नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं माई एग्जाम प्रैक्टिस, जिसमें आपको आज सुपर टेट के 150 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी सॉल्व करवाई जाएगी। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तो देखते हैं, पहला गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के सही उत्तर का चयन कीजिए। इस युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र निसंदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साँच मिले तो साँच है, ना मिले तो झूठ वाली बात सार्वदेशिक होती है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्यों की उद्भासित विचार निधियों का एक अकिंचन अंश मात्र है। देखिएगा, जब वहाँ जाइएगा आप लोग गद्यांश पद्यांश का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें सबसे पहले प्रश्न पढ़िएगा, फिर गद्यांश पढ़िएगा। इससे आप कम समय में बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो देखते हैं, युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया वह है ए मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र, बी तत्ववाद, सी भौतिक विज्ञान, डी विकासवाद। तो ए का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए कौन सा सही हो जाएगा? एक का ए सही हो जाएगा। तो मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न के उचित उत्तर दीजिए। तो बताएंगे आप लोग, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्को हो करते हैं सियार, माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। तो देखिएगा इसमें क्या है, इस कविता में कौन किससे संबोधित कर रहा है? ए लेखक नाविक की माँ को, बी कोई किसी को नहीं, सी लेखक अपनी माँ को, डी लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। तो कौन सा डी विकल्प आपका सही हो जाएगा? अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 3, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ, उपकारी। जब ये क्वेश्चन आता है ना मानने वाला तो ये दोनों ऑप्शन जरूर देगा। आज के बाद आपका एक भी मतलब सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैसे? तो जिसके पीछे ना लगा हो वो ना मानने वाला, और ज्ञान लगा हो तो मतलब मानने वाला। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताएंगे। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ मनु मानो जनु जानो ऐसे दिखाई दे शब्द तो आपको समझना चाहिए कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। जस दूल्हा तस बनी बराता, बी न सुख में मोटे न दुख में दुबले, सी न गरजे न बरसे वही धूप की धूप, डी वही ढाक के 3 पात। तो कौन सा हो जाएगा इसमें भैया विकल्प सही? आपका डी सही हो जाएगा, वही ढाक के 3 पात। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इसको। और प्रत्येक दिन 150 क्वेश्चन सुपर टेट की सॉल्व करने के लिए माई एग्जाम प्रैक्टिस का चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर वीडियो नई वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलेगी। सुपर टेट का मतलब अदर टेट का 30 क्वेश्चन, टेट हिंदी का 30, संस्कृत का 30, अलग अलग वीडियो, इन सब को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इचु यसा नाम तालु होता है, तो इसमें तालु हो जाएगा। हम आपको बताते चले, आप उच्चारण स्थान सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। बस आप माई एग्जाम प्रैक्टिस का शॉर्ट वीडियो देखिए, उसमें पूरी डिटेल से आपको बता दिया गया सिर्फ 18 सेकेंड में। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये सब आप शॉर्ट्स में पढ़ सकते हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ण शब्द है तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशी है। तो बताएंगे 7 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए स्वर्ण जो है तत्सम है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। तो कौन सा हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा, रोपण। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्या हो जाएगा? 9, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो कालिंदी का होता है यमुना। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देखेंगे? 10, संज्ञा नहीं है ओरण
बी कुआं, सी लड़ना, डी जंगल। तो बताना नहीं क्या है। तो आपका नहीं कौन सा हो जाएगा, 10 का कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, सी, क्योंकि लड़ना एक आपकी संज्ञा होती है। अगला देखेंगे, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है, हरड़ी, हिरनी, हिरड़ी, डी हिरड़ी। तो 11 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, हरड़ी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो छत से ईंट अलग हुई है, इसीलिए अलग होने के संबंध में आपका अधिकरण अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो बताएंगे 13 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, कुशल में आपका कु उपसर्ग नहीं है। 14 नंबर देखते हैं, विद्यालय शब्द में है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, विद्यालय में स्वर संधि है। स्वर संधि का सूत्र क्या होता है पूछा जाए तो आकाशवर्णे दीर्घा। 15 नंबर देखेंगे आप लोग, रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद है ए रीत धन अनुसार, बी रीत धन अनुसार, सी रीत धन अनुसार, डी रीत धन अनुसार। तो 15 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, रीत धन अनुसार। अगला देखेंगे 16 नंबर का देखेंगे आप लोग, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल से खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई डांट दिया है, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। तो बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, नया 9 दिन पुरान 100 दिन, बी दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, सी नाक कटी पर घी तो चाटा, डी नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो बताइएगा 16 नंबर का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी विकल्प, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। 17 देखेंगे आप लोग, 17 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है, ए समाज सेवा, बी सिनेमा, सी विज्ञान, डी साहित्य। तो आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखेंगे 18 नंबर का, वह शब्द जो प्रकृत प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं योग रूढ़, बी रूढ़, सी सरल, डी यौगिक। तो बताएंगे 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी यौगिक कहलाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निष्प्रिय का अर्थ है ए जो स्पर्श रहित हो, बी जो प्रेम रहित हो, सी जो इच्छा रहित हो, डी जो प्रेरणावान हो। तो 19 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, जो इच्छा रहित हो। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युत्सु, बी लड़ाकू, सी युद्धेच्छु, डी उपयुक्त सभी। तो 20 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए युत्सु। अगला देखेंगे, ये देखिएगा डायरेक्शन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एज डिस्ट्रिक्ट ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर माई फादर वाज गिवन ए जीप बाय द गवर्नमेंट, देयर वाज नो garage in the office so the jeep was parked in our house, my father refused to use it to commute to the office, he told us that the jeep is an expensive resource given by the government, he retired to us that it was not his jeep but the government's jeep। आगे देखिएगा, इससे संबंधित ये है आपका क्वेश्चन, इसको बताना है कि द ऑथर्स फादर would not allow to use the jeep because a it was not their private vehicles, the roads were full of potholes, c he was afraid of accidents, d the jeep was in a bad condition। तो 21 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे डायरेक्शन, देखिएगा, read the poem given below and answer the question that follow by selecting the most appropriate option। इसमें देखिएगा, because extents can become served in one day, just since me and I will be there, in the mind's eye I am not so far away, if you hold out your hand, in the whispers I will become the zephyr and vision you,
तो देखिएगा 22 का क्वेश्चन बताइएगा, ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स विजिलेंस इज सराउंड, अटैक, सी विफ्रेंड, डी ट्रैप। तो 22 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सराउंड। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ए प्रोनाउन, बी जीरेंड, सी इन्फिनेटिव, डी ऑल एबव। तो 23 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी ऑल एबव। अगला देखेंगे 24 नंबर का, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब डॉट डॉट द राइट आंसर, नॉच, बी नो, सी इज नोइंग, बी नॉन। तो 24 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए नॉच होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, द टाल गर्ल मीट ए बॉय। तो टाल होगा, बी गर्ल होगा, सी मीट होगा और डी बॉय होगा। तो 25 का आपका जवाब हो जाएगा, ए टाल होगा। अगला देखेंगे, द गैलरी हैज ओवर 1000 पेंटिंग्स दीज डॉट डॉट ड्यूरिंग द लास्ट 100 years, ए हैव कलेक्टेड, बी हैव बीन कलेक्टेड, सी हैड बीन कलेक्टेड, डी हैड कलेक्टेड। तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हैव बीन कलेक्टेड। अगला देखना, व्हिच सेट ऑफ वर्ड्स इज अरेंज इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये आपका है और इसमें आपको बताना है 28 वाला देखेंगे, द प्रिजनर डॉट डॉट फ्रॉम हिज गार्ड्स। तो ब्रोक ऑफ, बी ब्रोक इनटू, सी ब्रोक डाउन, डी ब्रोक अवे। तो 28 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ब्रोक अवे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ डॉट डॉट, ए हरसेल्फ, बी ईच अदर, सी देमसेल्फ, डी हिमसेल्फ। तो 29 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, ईच अदर। अब देखेंगे अगला, देखिएगा 30 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, ए यूज, बी यूजफुल, सी यूजिंग, डी यूजफुलनेस। तो 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 20 यूजफुलनेस। अब आते हैं तीसरी लैंग्वेज हमारी है, 10 क्वेश्चन संस्कृत का, इसको देखते हैं। संस्कृत, मूर्धन्येषु अंतर्भवति, ए स, बी य, सी व, डी बड़ा सा। तो बताएंगे 31 का कौन सा आपका सही हो जाएगा विकल्प? ए मूर्धन्येषु अंतर्भवति खटिसा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है, ए स्वर, बी व्यंजन, सी अनुनासिक, डी अननुनासिक। तो हल का अर्थ क्या होता है? तो आपका व्यंजन होता है। अगला देखेंगे, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तदनन्तरं प्रदत्त प्रश्न विकल्पेषु समुचित उत्तरम चित्वा लिखत। तो देखिएगा, पूर्व निषद देशे नल नाम कश्चन राजा आसीत्, सः अत्यंतं सुंदरः अश्वविद्या चतुरा च समर्थः राजा, सूर्य सत्यसंधः उदारः इत्यादिभिः विशेषणैः साख्यातः अपि। विदर्भदेशे भीमा इति कश्चन राजा राज्यं पालयति स्म, तस्य दमः दान्ते दमनः इति तरः पुत्रः दमयन्ती इति पुत्री च दमयन्ती रूपेण तेजसः शरीरकान्तया सौंदर्येण च अत्यंतं प्रसिद्धः। दमयंती का रूप तेजस्वी था, शरीर की सुंदरता थी, सुंदर थी और अत्यंत प्रसिद्ध थी। अब देखिएगा, अब इसी में से पढ़ना है और क्वेश्चन को ढूंढना है कि पहले निषद देश में नल नाम का कोई राजा था, वह अत्यंत सुंदर और अश्वविद्या चतुर था। समर्थ राजा, सूर्य, सत्यधन, उदार इत्यादि भी उसके विशेषण थे और इससे ख्यात से विख्यात था। विदर्भ देश में भीम इस प्रकार से कोई राजा राज्य का पालन करता था। उसके 3 लड़के थे, दमः, दान्ते, दमनः, इत 3 पुत्र और दमयंती 1 पुत्री थी। और ये दमयंती की विशेषता है। अब यही क्वेश्चन है, आप बताना है कि नलः कस्य देशस्य राजा, नल किस देश का राजा था? मिथिलायाः, बी निषदस्य, सी विदर्भस्य, डी कान्यकुब्ज। 33 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निषदस्य। अगला देखना, त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? तत् का, बी इदम का, सी अस्मद का, डी स्मद का। तो 34 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? तो डी स्मद का है। अगला देखेंगे 35, महत्यम का पदच्छेद है, ए महत धन इयम, बी महति धन इयम, सी महति धनियम, डी महति धन इयम। तो 35 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? डी महति धन इयम। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 36,
भानुदया में कौन सी संधि है? गुण, बी यण, सी दीर्घ, डी वृद्धि। तो 36 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा दीर्घ। अगला देखते हैं 37। एकोन विंशति शब्द का अर्थ है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको नोट करना है कि विंशति मतलब होता है 20, पीछे से गिनती को पढ़ते हैं, आपका गलत नहीं होगा। एकोन मतलब एक कम। अब एक कम का मतलब माइनस कर देंगे, बचा क्या? 19, और 19 से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर का। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती है। ए अल्प प्राण, बी महाप्राण, सी घोष, डी अघोष। तो तीसरा और चौथा वर्ड क्या कहलाता है? तो महाप्राण कहलाता है। अगला देखेंगे 39 नंबर। मुनि श्रेष्ठा पद में कौन सा समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। अगला देखना, ये देखिएगा निर्देश है। निम्नलिखित पद्यम आधारितानां प्रश्नानां समुचित उत्तरम चिनुत। गुड़ा गुड़ेगेषु गुड़ः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। अब इसमें बताइएगा कि दोषा भवन्ति के निर्गुणः, बी निर्गुणज्ञः, सी गुणज्ञः, डी गुणाः। तो 40 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 40 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए निर्गुणः। अगला देखेंगे, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? ए त्वरण, बी गति, सी स्थित ऊर्जा, डी अंतर। तो क्या नहीं बताएंगे, क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा ए त्वरण, उसका परिवर्तित नहीं होता है। और देखिएगा, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ए 3.75 डायोप्टर, बी -11.25 डायोप्टर, सी 3.75 डायोप्टर, डी 11.25 डायोप्टर। तो 42 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? डी 11.25 डायोप्टर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। एनीमोमीटर किसका माप करता है? ए प्रकाश की गति का, बी वायु की गति का, सी जल धारा की गति का, डी उपग्रह की गति का। तो 43 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी एनोमीटर जो है वायु की गति का मापन करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा? 44। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? ए इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, बी कम विद्युत ऋणात्मक, सी कम आयनीकरण ऊर्जा, डी तन्यता। तो 44 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ए एंथ्रासाइट, बी काजल, सी ग्रेफाइट, डी लकड़ी का कोयला। तो 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए एंथ्रासाइट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? ए एप्स साल्ट, बी बोरेक्स, सी जिप्सम, डी लाइम। तो 46 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? तो ए विकल्प सही हो जाएगा एप्सम साल्ट। अगला देखना 47 नंबर का। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी विलियम हार्वे ने, सी लैंड स्टीनर ने, डी पावलाव ने। तो 47 का आपका सी विकल्प हो जाएगा लैंड स्टीनर ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो 48 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ए कृत्रिम प्रोसेस से, बी एक जीवाणु से, सी कवक से, डी विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो 49 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? सी मतलब प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। कोशिकाओं के अध्ययन को डाट भी कहा जाता है। ए साइटोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी न्यूक्लियोलॉजी, डी सेलोलॉजी। तो 50 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए साइटोलॉजी।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है। ए 20, बी 39, सी 28, डी 18। तो 51 का कौन सा सही हो जाएगा? सी 28 है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है 54, बी 27, सी 63, डी 36। तो 52 का आपका हो जाएगा डी 36 है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। यदि 65 और 117 का मासा 65 एम 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो एम का मान ए 4 होगा, बी 2 होगा, सी 1 होगा और डी आपका 3 होगा। तो 53 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 होगा। अगला देखेंगे 54। एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? ए 30, बी 37.5, सी 35, डी आपका 32.5। तो 54 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी 32.5। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। रुपये 5 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? ए 36%, बी 42%, सी 44%, डी 48%। तो 55 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 55 का आपका सी सही हो जाएगा, 44%। अगला देखना 56। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में रुपये 2600 हो जाती है तो राशि क्या है? ए रुपये 1800, बी रुपये 1500, सी रुपये 2000, डी रुपये 2200। तो बताएंगे 56 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी रुपये 2000। अगला देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब ए आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, बी आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, सी वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, डी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो 57 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए आयत और वर्ग के दोनों के परिमाप बराबर हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 58। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइलों की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। ए 300, बी 400, सी 500, डी 200। तो 58 का कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? बी 400। अगला देखना 59 नंबर का। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई होगी ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर और डी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 59 का कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, इसमें 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 138 डिग्री के संपूरक का कोटिपूरक है। ए 42 डिग्री, बी 48 डिग्री, सी 38 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो 60 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, 48 डिग्री बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ए माध्य, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी परास। तो 61 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? डी परास। अगला देखना 62 नंबर का। यदि 8 - 4 बराबर 3x + 6 हो तो x + 1 क्यूब का संख्यात्मक मूल्य क्या है? ए 3, बी 9, सी 27, डी 81। तो 62 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? सी सही हो जाएगा, 27। अगला देखना 63। यदि 3x - 8 × 2 - x = -19 तो x का मान है ए -3/11,
बी -33/11, सी -3/5 -33/5। तो कौन सा हो जाएगा ये? इसमें 63 का कौन सा विकल्प सही होगा? 63 का बताएंगे आप लोग, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64। 62, 151, 65, 21 और 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा 550, बी 15, सी 55, 50, डी 50, 50। तो 64 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 55, 50 होगा। अगला देखेंगे 65। एक त्रिभुज के 3 कोणों का मापों का अनुपात 1:2:3 है। तो सबसे बड़े कोण का माप क्या है? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री। तो 65 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 90 डिग्री। अगला देखना 66। एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका माप 60 डिग्री है। उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका माप 90 डिग्री है? तो ए ऑप्शन है आपका 12 और √3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी 3√3 सेंटीमीटर। तो 66 का 66 का कौन सा हो जाएगा? सी 12 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। ए, बी और सी केंद्र 0 वाले वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। स्पर्श रेखा सी बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती हैं। यदि कोण ए टी सी 30 डिग्री और कोण ए सी टी 48 डिग्री हो तो कोण ए ओ बी का मान क्या है? ए 78 डिग्री, बी 96 डिग्री, सी 102 डिग्री और डी आपका 108 डिग्री। तो 67 का कौन सा विकल्प डी सही हो जाएगा? 108 डिग्री। अगला देखना 68। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो बताएंगे इसमें सबसे छोटी कौन सी है? तो ए आपका 24/25, बी 10/11, सी 99/100, डी आपका 68/69। तो 68 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो बी सही हो जाएगा 10/11। अगला देखेंगे 69 नंबर का। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई है ए 5 सही 3/8 मीटर, बी 5 सही 1/8 मीटर, सी 5 सही 7/8 मीटर, डी 5 सही 5/8 मीटर। तो 69 का विकल्प सी सही हो जाएगा 5 सही 7/8 मीटर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी? ए 2 गुनी, बी 1/3 गुनी, सी 9 गुनी, डी 3 गुनी। तो 70 का कौन सा विकल्प डी सही हो जाएगा? 3 गुनी। अगला देखते हैं 71 नंबर। 71 देखते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई। निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ए टमाटर, नाशपाती और चीकू, नाशपाती और चीकू, बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, डी नाशपाती और चीकू। 71 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। अगला देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ए बछेंद्री पाल, बी अरुणिमा सिन्हा, सी जुंको तोबई, डी तेनजिंग और हिलेरी। तो 72 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए बछेंद्री पाल। अगला देखिएगा 73 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है? ए बाराबंकी, बी मथुरा, सी बहराइच, डी बलरामपुर। तो 73 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी बहराइच। अगला देखेंगे 74 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी तापी। तो 74 का विकल्प डी सही हो जाएगा तापी। अगला देखेंगे 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? संविधान सभा की एक तरफ समितियां हैं और एक तरफ आपका अध्यक्ष है। तो बताएंगे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर, C संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, D संघ संविधान समिति के JB कृपलानी। तो 75 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? D सही हो जाएगा, संघ संविधान समिति के JB कृपलानी। अगला यही सही नहीं और सब सही है आपका। 76 नंबर का 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? A अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, B सीतामढ़ी बिहार, C पुणे महाराष्ट्र, D नागौर राजस्थान। तो 76 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? D सही हो जाएगा, नागौर राजस्थान। अगला देखेंगे 77 नंबर का, कौन सा देखेंगे? 77 नंबर का क्वेश्चन, भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन है? A पूर्वी घाट, B पश्चिमी हिमालय, C पूर्वी हिमालय, D अरावली श्रेणी। तो 77 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 77 का C सही हो जाएगा, पूर्वी हिमालय। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक तरफ स्थान। A इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, B छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, C सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, D राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। तो 78 का विकल्प आप लोग बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? D सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 79, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? A ज्ञान और धर्म से, B सच्चाई और अहिंसा से, C सच्चाई और उदारता से, D मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा से। तो 79 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? B सही हो जाएगा, सच्चाई और अहिंसा से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? A ओ ह्यूम ने, B सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, C WC बनर्जी ने, D बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो 80 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? C WC बनर्जी ने। अगला देखना 81 नंबर का, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा बताएंगे? A हिलगार्ड के द्वारा, B स्टार्ट द्वारा, C हरलाक द्वारा, D पियाजे द्वारा। तो 81 का कौन सा विकल्प सही होगा? D पियाजे द्वारा। अगला देखेंगे 82 नंबर का, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, B पालन पोषण और शिक्षा का, C आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, D केवल शीघ्र सीखते हैं। तो 82 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? C आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? A संग्रहण, B तथ्यात्मक, C स्पर्श संबंधी, D चाक्षुष। तो 83 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? D चाक्षुष। अगला देखेंगे 84 नंबर का क्वेश्चन, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है तत्परता के नियम का, B अभ्यास के नियम का, C प्रभाव के नियम का, D मानसिक तत्परता के नियम का। तो बताएंगे 84 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? C प्रभाव के नियम का। अगला देखेंगे 85, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, B अनुकरण, C कल्पना, D चिंतन। तो बताएंगे 85 का कौन सा हो जाएगा? B। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? A शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, 2 सकारात्मक सृजनात्मक उत्पन्न करना, 3 छात्रों को क्रियाशील बनाना, 4 विषय वस्तु में अरुचित उत्पन्न करना। अब यहाँ देखिएगा कौन सा विकल्प सही होगा? A 1, 2 और 3, B आपका है 1 एवं 2, 1 एवं 4, C विकल्प है 1, 3 और 4, D है 2, 3 और 4। तो बताएंगे 86 का कौन सा सही हो जाएगा? तो A सही हो जाएगा 1, 2 एवं 3। अगला देखेंगे 87 नंबर का, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप A उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, B उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, C वह जैसे अधिक प्रगति कर सके,
उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। डी आपका है कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। 87 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अधिक मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ए कक्षा के साथ, बी उच्च कक्षा के साथ, सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा और डी होगा आपका जब वे चाहें। तो 88 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। अगला देखना 89 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? तो बताएंगे एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बी बैठने की लचीली व्यवस्था, सी विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, डी विद्यार्थियों का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो डी का कौन सा विकल्प इसमें 89 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप लोग बताएंगे डी सही हो जाएगा। विद्यार्थी का आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना। क्वेश्चन करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही गया। तो देखिएगा 90 नंबर का क्वेश्चन है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ए बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, सी आपका होता है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो 90 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं। ए छात्रों को व्यवसाय चुनने में परामर्श देना, बी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के सेवाओं को विस्तारित करना, सी छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श देना। इनमें से सभी। तो 91 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? डी इनमें से सभी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 92। ग्राम शिक्षा समिति का गठन कौन करता है? ए ग्राम पंचायतें, बी ग्राम पंचायतें और विद्यालय प्रशासन दोनों, सी विद्यालय प्रशासन, डी बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो 92 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए ग्राम पंचायतें। अगला देखना 93। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? ए विलियम जेम्स ने, बी स्किनर ने, सी एबिंगहास ने, डी बार्टलेट ने। तो 93 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, एबिंगहास ने। अगला देखिएगा 94। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ए वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, डी शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो 94 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95। तो देखिएगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बी बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, सी बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, डी आपका बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो 95 का विकल्प कौन सा सही होगा? सी बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। अगला देखिएगा 96। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी सीखना। तो 96 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला देखिएगा 97।
संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ए पियाजे का है, बी वुडवर्थ का है, सी बैलेंटाइन का है, डी रॉस का है। तो 97 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, वुडवर्थ का। अगला देखना, अगला क्वेश्चन आपका 98 देखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ए शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, बी पिछले सीखे हुए नए अधिगमों से अलग करती है, सी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो 98 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे आप लोग? 98 का हो जाएगा डी विकल्प सही, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ए थकान का, बी आयु का, सी रोग का, डी लिंग भेद का। तो 99 का आपका सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा बताएंगे आप लोग? डी सही हो जाएगा, लिंग भेद का। अगला देखना 100 नंबर का क्वेश्चन है ये। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ए टी.पी. नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रॉबेल ने, डी मॉन्टेसरी ने। तो 100 का सी विकल्प सही हो जाएगा, फ्रॉबेल ने। अगला देखेंगे 101 का, नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवातीय तूफान के चलते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया? ए गाजा, बी नीलम, सी मेकुनु, डी इनमें से कोई नहीं। तो 101 का कौन सा हो जाएगा? ए गाजा। अगला देखेंगे 102, सफ़र के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए 21 जुलाई 2018 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में सफ़र का अनावरण किया गया, बी इस सिस्टम में से वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व अनुमान की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे ने इस सिस्टम को बनाया है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 102 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, 21 जुलाई 2018 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु से सफ़र का अनावरण किया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में, बी सिंगापुर में, सी थाईलैंड में, डी फिनलैंड में। तो 103 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी सिंगापुर में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में कार्गो हैंडलिंग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस बंदरगाह पर दर्ज की गई? ए पारादीप पर, बी विशाखापत्तनम, सी कोलकाता, डी कामराज इन्नौर। तो क्या होगा? 104 का कौन सा हो जाएगा? डी कामराज इन्नौर। 105 बताएंगे आप लोग, हाल ही में बर्फ से ढकी सुपर अर्थ की खोज की गई, इस सुपर अर्थ का नाम बानार्ड रखा गया है। इस सुपर अर्थ की पृथ्वी से दूरी है ए 4 प्रकाश वर्ष, बी 5 प्रकाश वर्ष, सी 6 प्रकाश वर्ष, डी 7 प्रकाश वर्ष। तो 105 का सी सही हो जाएगा, 6 प्रकाश वर्ष। अगला देखिएगा 106, उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने वाले आदेश को पारित करने वाली संविधान पीठ के अध्यक्ष थे? ए न्यायाधीश दीपक मिश्रा, बी न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, सी न्याय रंजन गोगोई। अगला देखिएगा न्याय इंदु मल्होत्रा। तो 106 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, न्यायाधीश दीपक मिश्रा। अगला देखेंगे 107, कनाडाई कैंसर सोसाइटी द्वारा हाल ही में द सीक्रेट पैकेज हेल्थ 16 इंटरनेशनल स्टेटस रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू उत्पादकों पर स्वास्थ्य चेतावनी के मामले में भारत किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे, चौथा, पाँचवा, छठा। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, पाँचवा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कौशल विकास के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ए जर्मनी के साथ, बी अमेरिका के साथ, सी भूटान के साथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो 108 का विकल्प सही हो जाएगा आपका ए जर्मनी के साथ। अगला देखते हैं 109,
109 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सितंबर 2018 में संपन्न सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2018 के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। एक है, इस अभ्यास की शुरुआत भारत और मंगोलिया के मध्य वर्ष 2006 से हुई। 2, इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के मंशा के अनुरूप उग्रवादी विरोधी देशों की सेनाओं के मध्य तालमेल स्थापित करना है। तीसरा है, 10 से 21 सितंबर के मध्य संपन्न हुए इस सैन्य अभ्यास का नवीनतम संस्करण भारत में आयोजित हुआ। तो 109 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में किस राज्य में कुंडलिया बांध का लोकार्पण किया गया? महाराष्ट्र में, बी केरल में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। तो बताएंगे 110 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 110 का सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर स्थान पर किया गया? तो ए बेंगलुरु, बी पेरिस, सी सैन फ्रांसिस्को, डी लंदन। तो 111 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। अगला देखना 112 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किससे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया है? तो ए डेविड कैमरून को, बी नरेंद्र मोदी को, सी इमरान खान को, डी डोनाल्ड ट्रंप को। तो बताएंगे 112 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी नरेंद्र मोदी को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113, मुंबई में आयोजित नेशनल लेवल ब्यूटी कॉन्टेस्ट ट्रांसजेंडर में देश की प्रथम मिस ट्रांस क्वीन चुनी गई हैं। ए नमिता अम्मू, बी बीड़ा सेंद्रे, सी काजल शेषाद्री, डी नेहा नरवाल। तो 113 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी बीड़ा सेंद्रे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 114। 114, हाल ही में संपन्न ग्रीष्म युवा ओलंपिक खेल 2018 में भारत का ध्वज वाहक चुना गया था। बताएंगे सौरभ चौधरी को, हिमा दास को, मानु भाकर को, बी पीवी सिंधु को। तो बताएंगे 114 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी हिमा दास को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में किन्हीं उत्तर प्रदेश भारत संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर गिरीश्वर शुक्ल, बी ऑप्शन है डॉक्टर राज नारायण शुक्ल, सी ऑप्शन है डॉक्टर BK मिश्रा, डी ऑप्शन है डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह। तो 115 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी डॉक्टर राज नारायण शुक्ल। अगला देखेंगे 116, वर्ल्ड बेस्ट 15 सिटी अवार्ड सर्वे में भारत के किस शहर को चौथे स्थान पर रहने का गौरव प्राप्त हुआ? शिमला, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी मुंबई। तो 116 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी उदयपुर। अगला देखते हैं 117, भारत के 46वें चीफ जस्टिस हैं? ए जस्टिस कुरियन जोसेफ, बी जस्टिस रंजन गोगोई, सी जस्टिस दीपक मिश्रा, डी जस्टिस HL दत्तू। तो 117 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी जस्टिस रंजन गोगोई। अगला देखते हैं 118, विश्व बैडमिंटन 2018 की प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसके नाम रहा? ए कैंटो मोमोरा, बी सी युकी, सी लक्ष्य सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 118 का ए विकल्प सही हुआ, केंटो मोमोरा। अगला देखेंगे 119, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? ए 1 लाख करोड़, बी 60,228 करोड़, सी 80,000 करोड़, डी 57,228 करोड़। तो 119 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी 60,228 करोड़। 120, हाल ही में केंद्र सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो 120 का कौन सा हो जाएगा? डी CK मिश्रा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 121, ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? प्रिया कुमार, बी तस्लीमा नसरीन, सी शोभा डे, डी गीता चौबे। तो बताएंगे आप लोग कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 120 का हो जाएगा आपका 121 का हो जाएगा बी तस्लीमा नसरीन। अगला देखना है 122, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। तो कौन सा हो जाएगा? 122 का हो जाएगा आपका 122 का हो जाएगा सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में।
अगला देखना, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का, महाराष्ट्र का, सी उड़ीसा का, डी उत्तराखंड का। तो 123 का विकल्प आपका हो जाएगा ए असम का। अगला देखना, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? ए कश्मीर का, बी केरल का, सी हरियाणा का, डी मणिपुर का। तो 124 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 124 आपका विकल्प सही होगा सी। कौन सा सही हो जाएगा? सी हरियाणा का। अगला देखना 125, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी कविता कृष्णन, डी सरोजिनी नायडू। तो 125 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी मदर टेरेसा। अगला देखिएगा 126, सुल्तान जोहर कप डॉट डॉट साथ जुड़ा हुआ है? ए हॉकी के साथ, बी क्रिकेट के साथ, सी फुटबॉल के साथ, डी गोल्फ के साथ। तो 126 का विकल्प ए सही हो जाएगा, हॉकी के साथ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑपरेशन कारगिल, बी ऑपरेशन LOC, सी ऑपरेशन विजय, डी ऑपरेशन सक्सेस। तो 127 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी ऑपरेशन विजय। अगला देखते हैं 128, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड एलनबोरो, डी लॉर्ड मेयो। तो 128 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? डी लॉर्ड मेयो। अगला देखना 129, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? बताएंगे, पानी पी रहे थे हम, मतलब ये लगे कि मैडम जी कहाँ चली जाती है बार बार, तो ये रहे कि पानी पी रहे थे। तो बताएंगे इसमें, आप लोग भी पानी वानी पीकर बढ़िया बैठिए आराम से, कि 150 क्वेश्चन और बताइए ज़रूर कि हम कितना क्वेश्चन कर पाएँ। आप समझ नहीं रहे हैं, 150 क्वेश्चन पर डे करने का मतलब है कि आप सुपर टेट तक एकदम प्रकांड विद्वान हो जाएंगे। 150 में 140 मार्क आएंगे तब तो सिलेक्शन होगा। तो देखते हैं 129, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो बाल गंगाधर तिलक ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी भगत सिंह ने, डी BD सावरकर ने। तो 129 का कौन सा हो जाएगा? डी BD सावरकर। अगला देखिएगा 130, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, सी विश्व व्यापार संगठन को, डी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को। तो 130 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को। 131 देखेंगे, यह एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक शब्द, एक पद, एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 11 6 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, -7 -15। ए आपका 1 है, बी आपका -1 है, सी आपका 0 है, डी आपका -3। तो 131 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका बताएंगे? तो सी सही हो जाएगा 0। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132, यदि 1 जनवरी 1910 को शनिवार रहा हो तो 20वीं सदी या 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार। तो 132 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा मंगलवार। 133, एक घड़ी 4 बजे सुबह सही समय पर मिलाई जाती है, परंतु यह घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 20 मिनट सुस्त हो जाती है। चौथे दिन 3 बजे सुबह घड़ी का सही समय क्या होगा? 3:40, बी 5 बजा होगा, सी 4 बजा होगा और डी आपका 4:20 हुआ होगा। तो बताएंगे 133 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो सी सही हो जाएगा, 4 बजा होगा। अगला देखते हैं 134 क्वेश्चन, ये निम्नलिखित आकृतियों में घनों की संख्या बताइएगा। बताएंगे 134 15 घन है कि 25 घन है कि 35 घन है कि 45। तो 134 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 35 हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 135, अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु का ज्ञात कीजिए। 26 वर्ष, बी 33 वर्ष, सी 24 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो 135 का आपका विकल्प सही होगा सी 24 वर्ष। अगला देखते हैं, मोबाइल फोन का प्रयोग करके धन हस्तांतरण करने की वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? NEFT, निफ्ट, BECS,
CIMPS, DRTGS। तो 136 का कौन सा हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, IMPS। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 137, CAI क्या है? ए कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी आश्रित अनुदेशन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 137 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो 137 का ए सही हो जाएगा, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। अगला देखेंगे 138 नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की परिषद की स्थापना हुई थी। ए 1960, बी 1961, सी 1969, डी 1968। तो 138 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? बी विकल्प सही हो जाएगा, 1961। अगला देखते हैं 139, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है। ए 45 मिनट, बी 36 मिनट, सी 18 मिनट, डी 10 मिनट। तो बताएंगे 139 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी 36 मिनट। अगला देखते हैं, किसी डिवाइस के ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए कम से कम लगभग कितनी दूरी में होना चाहिए? 2 से 3 फीट, बी 4 से 5 फीट, सी 7 से 8 फीट, डी 10 से 12 फीट। तो 140 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे बी सही हो जाएगा, 4 से 5 फीट। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 141, स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है और एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ए प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, बी निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, सी विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, डी इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो 141 का हो जाएगा डी, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142, कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? दमनात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्वक, निदानात्मक। तो 142 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, निदानात्मक। अगला देखेंगे, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किसी वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। ए सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, बी दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सी श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, डी सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो 143 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा भैया? तो बी सही हो जाएगा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अगला देखना 144, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित अब सही हुआ, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए के माता पिता और मित्र द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, बी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, सी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, डी को निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 144 का विकल्प हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 145, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? ए बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, बी नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, सी व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, डी विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो 145 का विकल्प सही हो जाएगा, बी नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। अगला देखना 146, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य लगभग 10-10.5 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप में सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? तो सिरिल बर्ट का, बी टर्मन का, सी टेलर का, डी मॉरेंटिस। तो 146 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सिरिल बर्ट ने। अगला देखना, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक अवांछनीय है? तो ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी मानक। तो 147 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वैधता। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? ए छात्रों की प्रगति का आकलन, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो 148 का हो जाएगा डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 149। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही गया, आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया। शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, सी शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, डी धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो 149 का हो जाएगा बी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सुपर टेट के 150 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपके सॉल्व करवाए जाएंगे, इसीलिए आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसीलिए लाल वाली बटन को दाब देना, जिससे क्या होगा कि इस चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहेगी। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है किस पर? ए उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, बी उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर, तो सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो 150 का विकल्प हो जाएगा ए उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।